पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, हेलो पीएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, जहां आप अपने जीवन में चल रहे किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं, अपना कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और अपने मन में चल रही उलझन को शांत कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर अरुणा सहगल जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अरुणा मैम का। अरुणा मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। जी, तो दर्शकों, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ लाइव। फोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल पूछें। तो मैम, हमारे पास जो प्रश्न कार्यक्रम में सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, हम प्रयास करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी दूर कर सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि इन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो अपनी मेमोरी की पावर को कैसे बढ़ाएं? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने अपने दिमाग को, बुद्धि को इतना भर दिया हुआ है कि उसमें खाली स्थान नहीं है और आपकी मेमोरी पावर में कोई भी चीज़ बची नहीं है कि जिसको आप याद करें। तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि आप ध्यान करिए, आंखें बंद करिए, अपनी जिस भी स्थान पे कंफर्टेबल है वहाँ बैठिए, दोनों हाथों को जोड़कर, पैरों को क्रॉस करके और आंखें बंद कर लीजिए, स्पेक्स उतार दीजिए और आप केवल अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़े। क्या है कि जब हम अपने श्वासों के साथ जुड़ते हैं और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो ये ऊर्जा जो है आपके ब्रेन तक, ब्रेन के एक एक सेल में जाके कंपन पैदा करती है। तो उसी कंपन के साथ जो आपके सोए हुई जो न्यूरॉन्स हैं उनको ऊर्जा मिलती है और वो जागृत होते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो धीरे धीरे आप अपने आप देखेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे उतना अधिक आप अपने को खाली करते रहेंगे, पुराने घड़े को खाली करेंगे और नया उसमें आने देंगे, तो आपकी नई ऊर्जा आपको प्रकाशवान करेगी। तो जितनी आपकी उम्र है उतना कम से कम रोज बैठिए। अगर आपको ज़्यादा समय है, अपने समय को ना ही टीवी में ना ही और बातों में बर्बाद करके जितना आप अपने साथ बैठेंगे उतना अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएंगे और आपकी याददाश्त भी और बढ़ती चली जाएगी। जी मैम, मैं बार बार एक ही प्रश्न पूछती हूँ, लेकिन बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जो नए भी जुड़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन तक भी जो है सारी जानकारी जो है पहुँच सके। तो जैसा आपने कहा कि जितनी उम्र है उतना ध्यान करें, तो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, कभी कभार क्या होता है कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं या वो ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर पाते, तो ऐसे में वो क्या करें? ऐसे में नम्रता जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, वो एक ही बारी में तो पूरी डोज नहीं दे देता। शुरू में वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को अडॉप्ट करता है कि आपकी बॉडी जो मेडिसिन वो दे रही है उसमें उसकी अडॉप्शन हो जाए। तो आपको 4 बार दिन में वो दवाई खाने के लिए कहता है। तो आपको भी इसी प्रकार उतने समय को धीरे धीरे 2 भागों में, 4 भागों में, जितनी आपकी कैपेसिटी है, शुरू में ऐसा करिए, परंतु फिर कोशिश करिए कि आप उसको एक स्ट्रेच में बैठ पाएँ। अगर बहुत बीमार है कोई तो वो लेट के भी कर सकता है, पर जो थोड़ा भी स्वस्थ है वो कोशिश करनी चाहिए कि बैठ के करे और उसको 2 बार में, 3 बार में शुरू में करे और बाद में बढ़ा ले। जी, तो मैम, जो स्वस्थ है, क्या अगर वो भी लेट के ध्यान करते हैं तो क्या उतना ही फायदा उन्हें मिलेगा जितना बैठ के ध्यान करने से मिलता है?
ऐसा नहीं है। जैसे कि एक गिलास है, जो गिलास खड़ा है उसमें पानी ज़्यादा आता है, जब आप लिटा देते हो तो उसमें पानी कम आता है। ऐसे ही जब हम लेट जाते हैं तो हमारी उतनी ऊर्जा, उतनी एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलती है। तो हमें बैठ के ही ध्यान करना चाहिए ताकि जो फ्लो है ऊर्जा का वो प्रॉपर हो जाए और हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। हम क्या करते हैं, जब लेट जाते हैं बिस्तर पे तो शरीर को भी आराम मिल जाता है, तो शरीर निद्रा अवस्था में चला जाता है बहुत बार। और अगर हम बैठ के करेंगे तो बहुत बार बैठ के भी निद्रा अवस्था में जाते हैं, बट हमारी फिर भी बैठकर अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। जी मैम, आपने कहा कि बैठकर भी हम निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, तो ये भी एक ध्यान का ही पार्ट होता है, निद्रा अवस्था में जाना? हाँ जी, वो भी ध्यान का ही पार्ट होता है, क्योंकि शरीर को कभी-कभी आराम की आवश्यकता होती है। तो हम जब विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा जागृत अवस्था में भी हम निद्रा में चले जाते हैं। निद्रा 2 प्रकार से है, एक रात को जब हम बिस्तर पे सो जाते हैं। आपको बहुत लोगों को ये है कि जब अगर उनके थॉट्स चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, तो उनको रात को नींद नहीं आती है। कुछ ना कुछ विचार है, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव विचार है या नकारात्मक विचार है, पर कोई भी विचार है तो आपको नींद नहीं आती है। तो जब हम ये लेट कर शून्य अवस्था में ही जाते हैं तभी हमें निद्रा आती है। ऐसे ही जब हम बैठ जाते हैं हम थॉटलेस हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं शरीर को, तो हमें शुरू में निद्रा आ जाती है, आ सकती है, ज़रूरी नहीं है सबको आती है। बट हम इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और बोलते हैं कि जब हम सांसों के साथ रहते हैं तो हम अवेयर रहें। अवेयरनेस जो है, जागृत अवस्था जो है, ये बनाए रखनी है। आपको शुरू में आ रही है कोई बात नहीं, पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो आपको निद्रा नहीं आएगी। जी, मैम आप बात कर रहे थे विचारों की, तो जब हम नया-नया ध्यान शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक ध्यानी के मार्ग में जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है, वो यही आती है कि जो उनको विचार जिसके लिए शायद हो सकता है वो ध्यान शुरू कर रहे हैं कि किसी डिप्रेशन में है, वो चाहते हैं डिप्रेशन से बाहर आना, नकारात्मक विचारों को दूर करना। लेकिन जब हम ध्यान शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चुनौती ही यही होती है कि हमें वो नकारात्मक विचार जो है बार-बार आते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति शुरू कर रहा है ध्यान, तो वो ये सोचता है कि मैं ध्यान क्यों करूँ? मैं तो अभी भी नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ हूँ। तो मैम ऐसे में वो व्यक्ति क्या करे? जी, जब हम ध्यान शुरू करते हैं, तो जो हमने एक कमरा सदियों से बंद कर रखा है, जो मन का और माइंड का बंद कमरा रखा है, तो हम जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से क्या होता है कि ऊर्जा उस कमरे के दरवाज़े खोलती है और आप वहाँ जो श्वास ले रहे हैं उसी के माध्यम से वो झाड़ू लगता है अंदर। तो जब अंदर झाड़ू लग रहा है तो अंदर का कचरा उठेगा, धुआं उठेगा और आपको वो बार-बार तंग करेगा। अगर आप उसको दोबारा से दरवाज़ा बंद कर देंगे तो वो अंदर ही रह जाता है। तो हमें क्या करना है कि उसको, अगर वो आपके पलट पर आते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, आपको पता है आपको विचार आ रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि दोबारा से आती हुई सांस और जाती हुई सांस को पकड़ लीजिए, ताकि उस विचार को, उस क्षण में जो ऊर्जा है वो किसी विचार को ना मिले। जब आप सांस को पकड़ लेते हैं तो मन भी शून्य अवस्था में जाना शुरू हो जाता है। जो विचार सामने आते हैं वो जाने के लिए आते हैं, इसलिए उनसे उलझिए नहीं, प्रयत्न करिए, अपने ही सांसों के साथ रहिए। जी, तो मतलब अगर हमें विचार आने शुरू हो भी गए हैं, तो हम वापस अपनी श्वासों पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो जो वो विचार है वो अपने आप ही धीरे-धीरे जाने लगेंगे। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि शाकाहार जगत में दूध या दूध से बनी चीज़ें हम ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? शाकाहार जगत में हम दूध से बनी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। वो वेगन में होता है कि हम दूध से बनी चीज़ें नहीं लेंगे। तो शाकाहार जगत में दूध का कोई परहेज़ नहीं है, हम दूध ले सकते हैं। जी,
तो दर्शकों, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं लाइव। बिना देर किए फ़ोन उठाएं, कॉल करें और जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी आपको परेशान कर रही है, किसी भी समस्या का समाधान आप जानना चाहते हैं, तो आप जान सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैम, इसी के साथ इस कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम कालिंदर कुमार है। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता था कि मतलब हमारे जीवन का एक तात्पर्य बस यही ध्यान है, ईश्वर को ही प्राप्त करना है, लाइफ में और कुछ करना है, बस इतना ही समझ लो। जी, आप ये जानना चाहते हैं कि ध्यान से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, आपका जो प्रश्न है ध्यान को समझने के लिए कि ध्यान ईश्वर को प्राप्त करना है, हमें सबसे पहली चीज़ यह समझनी है कि हम ध्यान में क्या ईश्वर कौन है, हमने किसको प्राप्त करना है, पहले तो यही समझना है। जब हमें समझ आ जाएगी बाहर कोई ईश्वर नहीं है, हम ही ईश्वर है, तो हम उसी को ही प्राप्त करेंगे। और उसी को प्राप्त करना संसार में रहते हुए हर क्षण हर पल हम इस आनंद का, इसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए ये ध्येय नहीं है ध्यान का ध्येय मेन यही है कि हम अपनी आत्मा की यात्रा को समझें कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर से ऊपर एक आत्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जब हम ये समझेंगे तो संसार में सिर्फ हम अनुभव करने के लिए, खेलने के लिए आए हैं। हम हर क्षण हर पल को अनुभव करें, खुशी से आनंद से जिएं, उत्सव मनाएं, यही हमारे जीवन का ध्येय होगा। जी, तो कलेंदर जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। 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 जी नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम। जी, नाम बताएं। मैम, मेरा नाम अनु है, मैं खन्ना से बात कर रही हूँ। जी अनु जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं 1 महीने से ध्यान कर रही हूँ, तो धीरे धीरे मैंने ध्यान बढ़ाया भी है, और बहुत ज़्यादा अब जैसे 3 घंटे सुबह हो जाता है और 3 घंटे रात में हो जाता है। तो मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी मेरे को 4-5 दिन से ऐसे हो रहा है कि मेरी गर्दन बिल्कुल जैसे ज़मीन पे लग जाती है, और कभी आगे हो जाती है, कभी बिल्कुल पीछे, और कभी मैं साइड पे गिर जाती हूँ, कभी चेयर से गिर जाती हूँ। तो घर वालों को बड़ा अजीब लगता है, वो मुझे बीच में से उठा देते हैं और ध्यान टूट जाता है। मैम, ये नॉर्मल है जो हो रहा है मेरे साथ? जी अनु जी। अनु जी, जो आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप केवल इतना ज़रूर करिए कि आप जहाँ भी ध्यान में बैठती हैं वो जगह सेफ हो। सेफ इन द सेंस, आप किसी बेड के कॉर्नर पे नहीं बैठें और ऐसी जगह पे बैठ जाए ताकि आपके घर वालों की चिंता भी ना हो। अब होता क्या है कि जब ऊर्जा बहती है तो ऊर्जा ने जहाँ जाकर अपना काम करना होता है वो उस तरफ आपका शरीर ढल जाएगा। उसको जहाँ हीलिंग करनी है वो उस तरफ चली जाएगी। आप नीचे बेंड होते हैं, कोई बात नहीं, आप ऊपर होते हैं, आपकी गर्दन पीछे भी जा सकती है, साइड में भी जा सकती है, इससे कोई नहीं है। आप बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। आप 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, तो थोड़ा सा अपने घर वालों को पहले एडवांस में बता के रखिए कि इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ जो मेरा श्वास है, जो मुझे मिला है, मैं उसके साथ बैठ रही हूँ, बस इतना ही काम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा उनको और क्लियर कर दीजिए तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जी अनु जी, अपने घर वालों से बात करिए कि आप जो ध्यान कर रही हैं, जो ध्यान में आपके साथ हो रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि ये ध्यान में आगे बढ़ने का ही एक छोटा सा, जो कह सकते हैं कि एक सफ़र आपका जो ध्यान का है वो शुरू हुआ है।
जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। गीता रानी। रीटा। हाँ जी, जी रीटा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम फ्लोर से कर रहे हैं। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने कहीं और से नामदान लिया हुआ है जी। ते बई वो कर सकते हो भी ये नाली जिन्ना नाली जोड़ता जा वो बकरा है। हाँ। मैम रीटा जी, आनापानासति हाँ जी। ध्यान हम कर रहे हैं कि हम केवल अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ जुड़ रहे हैं। और हमें क्या समझना है कि जो हमें नामदान लिया है वो आप इस समय नहीं करें, वो आगे पीछे आप करें, फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी कि आप अगली सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। जैसे पहली क्लास का बच्चा पढ़ता है, पहली से दूसरी में जाता है, या बीए किसी ने कर ली, उसके बाद उसने एमए करनी है, पीएचडी करनी है, तो वो पुरानी किताबों को छोड़ता जाता है धीरे धीरे। पर जब आपको समझ आ जाएगी, आप जब आनापानासति ध्यान कर रहे हैं उस समय नाम स्मरण मत करिए, उस समय आप किसी स्वरूप को मत ध्यान में रखिए। आपका मेन क्या है कि हम जब ये ध्यान करते हैं, ध्यान की विधि आपको पता ही होगी, आपकी टांगें क्रॉस होती हैं, आपकी दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में जाती हैं और आपकी आंखें बंद होती हैं। उसका क्या कारण है? ये सब हम क्यों बंद करते हैं? ताकि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान का मतलब है विचार शून्य होना, हमारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो विचार शून्यता है उसको लाने के लिए उस समय जब होता है तो ऊर्जा आपके अंदर बहती है, सिर के बीचों बीच, जिसको छोटे होते हम तालू बोलते हैं, सहस्त्रार दल बोलते हैं, वहाँ से ऊर्जा अंदर जाती है। और उस समय हमने अपने तीनों लॉक लगा दिए होते हैं, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, और आंखों को बंद कर लेते हैं, तीनों लॉक लगे हुए हैं। तो जो ऊर्जा आएगी आपके शरीर के लिए होगी। जब हम कोई भी नाम स्मरण लेते हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। जब जो भी हम कोई क्रिया करते हैं उसमें ऊर्जा खर्च होती है। ये हम कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर ऊर्जा बढ़े और हम जाने, आत्मा को जाने, जो आप नाम भी लेते हैं उसकी भी गूढ़ रहस्य को जाने। तो रहस्यों को जानने के लिए अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए, उस समय नाम मत लीजिए। जी जी धन्यवाद आपका। रीटा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। रघुवीर सिंह है मैडम। जी रघुवीर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैडम, एक तो ये पूछना है कि जो अपना जब जब ध्यान करते हैं, मैं 2 साल हो गया ध्यान करते हुए, जी तो करीब जब शुरू में एक्सपीरियंस आने शुरू हो गए थे, कुछ दिखता था, तो मैंने 2-4 जैसे रिश्तेदारों से इधर उधर की से बात की, तो उन्होंने जब शेयर किया तो वो एक्सपीरियंस वो आने ही बंद हो गया पहली बार। और दूसरी बात क्या हुआ कि जब मैंने इसका कोई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का भी कोई हिसाब होता है कि जिस साइड में मुंह करके बैठना होता है? रघुवीर जी, पहला आपका सवाल था कि जब आप ध्यान कर रहे थे शुरू में और आपको अनुभव हो रहे थे, और आपने जैसे ही अनुभवों को शेयर किया और आपको अनुभव आने बंद हो गए। इसका कोई लिंक नहीं है कि आपने लोगों को बताया इसलिए अनुभव आने बंद हो गए। आपको शायद उतने की ही आवश्यकता थी, उसके बाद अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे पक्के हो रहे हैं कि मुझे अपने साथ जुड़ना है, मुझे अनुभव दिखाएंगे, क्योंकि मुझे इस रास्ते पे और पक्का करना था। अब आप पक्के हो चुके, आप ध्यान करते रहिए और आपकी यही है, एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा। ध्यान से आपको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से आपकी आत्मा का जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से बाहर आएगा। आपकी इंट्यूशन और ये सब आपकी जागृत होती चली जाएगी।
PSSM का एक प्रिंसिपल है कि जब हमें जो अनुभव हो रहा है आप औरों के साथ शेयर करिए, परंतु कोशिश करिए उन लोगों से शेयर करिए जो आपकी बात सुनते हो। ये नहीं है कि उनके रास्ते कोई और हैं और आप शेयर कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें, तो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। कोशिश करिए अपने ग्रुप में आप अपने अनुभवों को शेयर करिए और धीरे धीरे आप में जो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा जब, तो अपने आप वो लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके अनुभवों को भी सुनेंगे। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था? वो था मैडम कि जो इसमें डायरेक्शन में भी बैठने का कोई साल, जैसे अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं कि साउथ ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठो, नहीं, और जैसे नहीं, इसमें किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको जो आरामदायक स्थान लगता है आप वहाँ बैठ जाइए। बहुत सी स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं इसके साथ। उन्होंने बहुत बार बताया कि उनके पैर शिवलिंग के उस तरफ कर दिए गए, फिर शिवलिंग उस तरफ चला जाता है। तो पूरा संसार, पूरे जो आपके जितने भी साइडें हैं वो एक ही हैं। तो इसलिए हमेशा आप कहीं पर भी बैठकर, किस तरफ भी बैठकर आप कर सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका। रघुवीर जी, आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी दिनेश जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है मैम कि मेरी 78 ईयर्स एज है, 78 साल। जी। मैं जानना चाहता हूँ मुझे मिनिमम कम से कम कितना मिनट ध्यान करना चाहिए। जी दिनेश जी, और एक प्रश्न और है। जी। एक प्रश्न और है कि ये उम्र के साथ बीएमसी से बताया गया कि उम्र के साथ ये पीरियड बढ़ता है, जितनी उम्र है इतने मिनट उतना मिनिमम ध्यान करना चाहिए, ये क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? ये दो प्रश्न मैं पूछना जानना चाहता हूँ उसको। जी दिनेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप 78 साल की एज में भी आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने को समझने के लिए आज भी तैयार हैं। तो हमें 78 साल की उम्र है तो आप मान लीजिए आपको 78 मिनट नहीं तो 80 मिनट कम से कम ध्यान करना ही चाहिए। ठीक है, हम क्यों ये मिनिमम टाइम पीरियड दे रहे हैं? ताकि हमारे शरीर को एक आदत पड़ जाए। हमने 78 सालों में पता नहीं क्या क्या कुछ इकट्ठा किया है, हमको उसको निकालने के लिए इससे भी ज़्यादा टाइम चाहिए। बट ये है कि एक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए मिनिमम टाइम पीरियड रखते हैं। तो ये मिनिमम टाइम पीरियड है, इसके पास कोई लॉजिक नहीं है। आप जितना करेंगे इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ताकि जीवन में अभी समय का नहीं पता, हम जितना ज़्यादा करें, हमारे पास समय ही समय है। हमने जीवन के सभी कार्य कर लिए, अब जितना समय बचा है अपने लिए, अपनी आत्मा की जागृति के लिए कीजिए। दिनेश जी, धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। जी दिनेश जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। आज दर्शक जो है वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारा कार्यक्रम आए और कब वो जो है अपनी समस्याओं का समाधान हमसे जान सके। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं। नमस्कार मैडम, मैं सीमा पारिक बोल रही हूँ, जयपुर राजस्थान से। जी सीमा जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, मुझे जब मैं सुबह ध्यान करती हूँ, एक्चुअल में सुबह ऐसा नहीं होता, रात को जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे मेरी दोनों आंखों के बीच में जो अपनी गोही नहीं होती, यहाँ पर बिंदी लगाते हैं मैम जी, वहाँ बहुत बेचैनी फील होती है। और फिर वो धीरे धीरे बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि मुझे लगता है मैं आंखें खोल दूँ, और फिर पूरी बॉडी में वो बेचैनी होने लग जाती है। और जी। ध्यान के 2-3 घंटे तक मैं रिलैक्स नहीं हो पाती हूँ मैडम। जी सीमा जी। जी सीमा जी, आपका बहुत अच्छा अनुभव है और आप प्रोग्रेस कर रही हैं। आप ध्यान करती रहिए
आंखें नहीं खोलिए, बेचैनी का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, आपको फिजिकल अनुभव हो रहा है कि आपको बेचैनी होती है, एक तो आप ध्यान करने से पहले पानी ज़रूर पीजिए। हमारे अंदर 2 आँखों के परे, इस स्थूल आँखों से और अंदर एक आँख है, उसको खुलना है, ठीक है? ताकि हमें अपने अंदर के ज्ञान को और प्रकाशित हो सके। तो आप सही रास्ते पे चल रही हैं, घबराइए नहीं। आप पानी पीजिए, पहले भी पानी पीजिए और बाद में भी पानी पीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा सीमा जी। जी सीमा जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आप सही रास्ते पे चल रही हैं और जैसा मैम ने बताया कि पानी पीजिए, तो मैम के बताए रास्ते पर चले। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं मैं अपना। हाँ जी, मैं तनुजा शर्मा जयपुर से बोल रही हूँ। जी एक बार नाम रिपीट करेंगे आप? तनुजा शर्मा। जी तनुजा जी, क्या प्रश्न है आपका? तो मैम एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ और मतलब ऐसे लगता है कि मैं काफी एनर्जेटिक हूँ, ऐसा लगता है जब मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन उस वक्त हम सेफ जोन में होते हैं, तो मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं और कहीं भी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट एकदम से हो जाते हैं, तो अब मेरे सिर में भयंकर दर्द होने लग जाता है, और वो भी किसी एक पोर्शन में, जैसे माइग्रेन में जैसा होता है कभी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो मैम हम मेडिटेशन भी करते हैं, तो फिर ये सिर दर्द की दिक्कत मतलब क्यों होती है मैम? तनुजा जी, हम ध्यान कर रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं, परंतु क्या होता है कि हम इस संसार में रह रहे हैं। जब तक हमने आंखें बंद करी हैं तो हम बाहर के संसार के साथ नहीं जुड़ते, पर जब आंखें खोलते हैं तो हम बाहर के संसार के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। कोई हमारे से बात कर रहा है, बात करने में हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो एनर्जीज तो फ्लो करती हैं, वहाँ से भी एनर्जीज फ्लो करती हैं और वो आपको इफ़ेक्ट करती हैं। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपना ध्यान बढ़ाएंगे, आप संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त अवस्था में रहना सीख जाएंगे कि आपने सुना, अगर उसमें कोई महत्व की बात नहीं है, या जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ में भी कोई किसी को मार रहा है, कोई वहाँ से उठ के जा रहा है, या बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया, हमने उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो वहाँ की ऊर्जाएं हमेशा निम्न स्तर की होती हैं। तो हम कहीं ना कहीं वो ऊर्जाएं हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम जागृत अवस्था में भी हों, तब भी हम विचार शून्य स्थिति में, ज़ीरो स्टेट में रहना सीखें। हम इमोशनली उसके साथ अटैच ना हो। जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं तभी हमारी ऊर्जाएं इफ़ेक्ट करती हैं। जितना आप ध्यान करेंगे आपकी ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी। उसमें से अगर मान लो आपने 100% ऊर्जा अपने इकट्ठी कर ली और उसमें से कहीं आप बाहर निकले, 10% 20% निकल भी गई, तो आपको इफ़ेक्ट नहीं करी। बट आपके पास 50 और 50 आपने बाहर खर्च कर दी, तो उसको आपके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। 50 नहीं तो 40 भी, 30 भी खर्च कर दी तो इफ़ेक्ट आएगा। तो कोशिश करिए कि जब आप ध्यान में नहीं हैं, आप संसार में हैं, तो आप जुड़े नहीं, इमोशनली अटैच ना हो, संसार में रहते हुए निर्लिप्त अवस्था में रहना सीखें। जी जी तनुजा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना? अनूप। अनूप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है कि सबसे पहले तो पीएमसी से जुड़े सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। मैं एक व्यवसाय से टीचर रही हूँ और मेरा ये मानना है कि टीचर जो है वो सीखने के बाद जो भी पढ़ाई करता है, सीखने के बाद जब सिखाता है तो बहुत अच्छे से सिखा पाता है। तो मेरे को जो आनंद मिला ध्यान से,
और मैं चाहती हूँ कि मैं भी सिखाऊं, पर कोई मुझे ध्यान नहीं क्यों मानेगा, कोई मेरे पर विश्वास क्यों करेगा कि ये अच्छे से कर देगा। पहला ध्यान नहीं चुनना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, इस बारे में कुछ आप सजेस्ट कर सकती हैं? जी जी अनूप जी। अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टीचर की असली सीखने की पद्धति को आप समझ पाए। हमें हमेशा जीवन में सीखते रहना चाहिए, और जो आपकी आगे सिखाने की एक और प्रक्रिया है जिसमें आप ये महसूस कर पा रही हैं, क्योंकि आप टीचर थी, कि जब हम सिखाते हैं तो और अच्छे तरीके से करते हैं। तो पहले तो आप अपना ही माइंड पक्का करिए कि आप सिखाने बाहर जा रही हैं। आपने अपने को जज नहीं करना कि आपको क्यों कोई स्वीकार करेगा। आप अपना 100% दीजिए। आप अपनी क्लास में जब पढ़ाती थी तो आपके पास जो स्टूडेंट्स थे, शायद आपने कभी जज नहीं किया होगा, बट जब उनको आपने एग्ज़ाम दिया तभी उनके बारे में सोचा होगा। तो इसलिए जब आप बाहर मार्केट में निकलिए तो पहले तो अपने ऊपर ट्रस्ट करिए कि मैं जो सिखा रही हूँ वो 100% सही है। मैंने सीख लिया, और इस सीखने के बाद मैं जो आनंद का अनुभव कर रही हूँ, अब मैं लोगों को ये आनंद बांटूं, तो आप देखिए आपका आनंद दुगना हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, आज से ही एक नया स्टेप उठाइए और अपने पड़ोसी के पास जाइए या अपने परिवारजनों के पास जाइए, एक बार बोल दीजिए उनको खुले दिल से कि ध्यान इतनी अच्छी चीज़ है, जिससे मुझे आनंद मिला आपको भी मिलेगा। तो देखिए आपके जीवन में एक और नया परिवर्तन आएगा। जी अनूप जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शकों, नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन उठाएं, कॉल करें और जानें अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान। कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। अपनी मन में चल रही उलझनों को शांत कर सकते हैं। बस आपको करना इतना है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करना है और उस परेशानी को दूर करना है। अपने प्रश्न को हमसे पूछना है। हमारा प्रयास रहता है कि हम तमाम समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर सके। तो मैम, इसी के साथ हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है या ध्यान करने से मुक्ति मिलती है? हमें पहले यही समझना है कि मुक्ति क्या है। जब हम फ्रीडम से ज़िंदगी जीते हैं वही मुक्ति है। तो भगवान का नाम लेने से या किसी फ़ोटो या पिक्चर या किसी गुरु के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर हमारी एक अटैचमेंट हो जाती है। ध्यान हम कर रहे हैं, ध्यान है क्या? ध्यान शून्य अवस्था है जिसमें ना हम अटैच्ड हैं, ना ही हम कोई नाम के साथ अटैच्ड हैं, ना ही किसी फ़ोटो पिक्चर के साथ अटैच्ड हैं। तो जो मुक्ति चाहिए, मुक्त होना चाहिए। मुक्त मतलब हम फ्री जीवन को जी सकें। तो फ्रीडम किसके पास है? हम जिसको भगवान शब्द यूज़ करते हैं या जो आत्मा का स्वरूप है, उसी के पास फ्रीडम है। उसको पाने के लिए हमें ध्यान करना ही पड़ेगा। जी मैम, ये प्रश्न भी बहुत सुंदर था और इसका उत्तर भी आपने बहुत ही सरल तरीके से दिया, क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें ये रहता है कि भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है, ध्यान करने से। तो आपने बहुत ही सरल तरीके से इसका उत्तर दिया। आशा करते हैं कि जो दर्शक जिन्होंने पूछा है उन तक ये उत्तर पहुंच पाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो हेलो मैम, अरुणा मैम बोल रही हैं? हाँ जी, नाम नमस्कार बताएं जी। अपना। हाँ जी, मैं मनीषा गुप्ता गाजियाबाद से बोल रही हूँ सर, रिगार्डिंग मेडिटेशन। मैंने आपका पीएमसी के काफी वीडियोस पहले देख चुकी हूँ मैंने, उनके सर के। और मेरे को ये पूछना है कि अगर मुझे मेडिटेशन प्रॉपर तरीके से सीखना है, मतलब रियल कैसा प्रोसेस होता है, कैसे करना चाहिए, तो क्या मैं ऑनलाइन घर बैठ के सीख सकती हूँ क्या? जी मनीषा जी, आप इसी क्षण में ध्यान सीख सकते हैं। आप अपने जहाँ पे भी बैठे हैं आरामदायक स्थिति लीजिए, दोनों टांगों को क्रॉस करिए, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में
फंसा दीजिए, और अगर स्पेक्स पहने हैं तो स्पेक्स उतार दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, केवल अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों को देखिए, उसके साथ ही जुड़े। मन में कोई भी विचार आ रहा है तो विचारों के साथ जुड़े नहीं, केवल साक्षी भाव बना के रखें। अब इस चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है, आपको मदद चाहिए तो पीएमसी हिंदी में दिन में बहुत बार ध्यान सिखाया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, और हमारा एक नया प्रोग्राम भी चल रहा है, मास्टर बनो। आप और इंक्वायरी पीएमसी हिंदी से भी कर सकती हैं। आप और भी इंक्वायरी कर सकती हैं कि आपके एरियाज़ में कोई सेंटर हो, आप वहाँ पर भी पहुँच सकती हैं और ध्यान सीख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इच्छा को प्रकट करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, सुरेखा मनियार। जी सुरेखा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम जलगांव जिले से बात कर रहे हैं, मध्य महाराष्ट्र। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैडम, मेरा क्वेश्चन तो ये है, मैं फर्स्ट टाइम इस कार्यक्रम को जुड़ रही हूँ, तो मुझे ये जानना चाहती हूँ मैं कि ध्यान किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि मैं पहली बार ही जुड़ रही हूँ इस कार्यक्रम से और मेरा फर्स्ट प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ मैं आपका, तो मुझे आप ध्यान किस तरह करना चाहिए इस बारे में अगर बता दो तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। सुरेखा जी, एक प्रश्न मेरा आपसे भी है कि आपको पीएमसी हिंदी के बारे में किसने बताया, मैं ये जानना चाहूंगी। नहीं, मैंने अभी तुरंत जैसे टीवी चालू किया जी, और मैंने जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मैंने देखना शुरू किया, तो अंतर से प्रेरणा हुई मुझे कि मैं भी इससे कार्यक्रम से जुड़ पाऊँ। जी, तो मैम ध्यान की विधि ये जानना चाहती हूँ। हाँ सुलेखा जी, जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया, अभी फिर आपको बताते हैं कि ध्यान की विधि बहुत आसान सिंपल है। हमें कुछ भी नहीं करना, केवल अपने टांगों को क्रॉस करें। अगर आप कुर्सी पर बैठ सकती हैं, सोफे पे बैठ सकती हैं, आप नीचे ज़मीन पे भी बैठ सकती हैं, बेड पर भी बैठ सकती हैं। दोनों हाथों को भी क्रॉस करें, और अगर स्पेक्स पहने हैं तो स्पेक्स उतार दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और केवल आपकी सरल सामान्य कोमल श्वास जो स्वाभाविक रूप से चल रही है उसको आता हुआ और जाता हुआ देखते रहिए, उसके साक्षी बने। बीच में आपको विचार आएंगे, आप विचारों के साथ जुड़े नहीं, विचारों को साक्षी भाव से देखते रहें। जैसे ही आपको पता चले कि आप विचारों में खो रहे हैं, आप पुनः अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को पकड़ लें। और अधिक जानकारी के लिए, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप पीएमसी हिंदी चैनल को यूट्यूब पे, टीवी पे देखते रहें। और साथ में हमारा अभी नया प्रोग्राम चल रहा है सुबह, मास्टर बनो। आप पीएमसी हिंदी से कनेक्ट होकर आप वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन लिंक ले सकते हैं और वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका। सुलेखा जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सोचा कि ध्यान आपको करना है। आप ध्यान की विधि आपने जान ली है, तो आप आशा करेंगे कि आप जल्द से जल्द जो है ध्यान शुरू करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ध्यान में कोई भी परेशानी अगर आती है तो आप हमसे शुक्रवार और शनिवार को जुड़ सकते हैं शाम 4 से 5 बजे तक और जान सकते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, श्रेयन त्रिपाठी। श्रेयन त्रिपाठी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गोरखपुर यूपी से। जी, और प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न मेरा है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ। जी। हेलो। हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं हम आपको। हेलो। हेलो। हाँ, मैं मेडिटेशन कर। हेलो जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं ध्यान करता हूँ जी। तो मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली 30-35 मिनट बाद मतलब मेरी आंखें खुल जाती जी। और
मेरे पैर में कुछ दिक्कत है। पैर को एक पोस्टर में रख के मैं बैठ नहीं पाता हूँ, कुर्सी पर बैठ के करता हूँ। जी तो उसको ध्यान को कैसे बढ़ाया जाए और जी, तो ध्यान को जी। कैसे बढ़ाया जाए? जी जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पैर में जैसे कि दिक्कत है, तो आप कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। आपको ज़्यादा दर्द होती है तो बिना आंखें खोले आप अपनी टांगों को क्रॉस किया हुआ चेंज भी कर सकते हैं, बट आप क्रॉस करके ही रखेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपका जैसे 35-40 मिनट बाद ध्यान टूट जाता है, आंखें खुल जाती हैं। एक दिन आप अपने माइंड में बैठने से पहले डिटरमिन करें कि मैंने, और साथ में जो म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है या वो उसको ऐसे लगाएं ताकि वो 1 घंटे का है, ठीक है, 40 मिनट का है, तो धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाइए। चाहे आपका ध्यान कॉन्टिन्यूसली नहीं रहता अंदर से, बट आपने आंखें नहीं खोलनी उतने पूरे पीरियड में, 40 मिनट्स में आपको पूरा रखना है कि मुझे 1 घंटे तक आंखें नहीं खोलनी। आपने ये संकल्प लेकर ही बैठना है कि मैं जितनी देर का म्यूज़िक लगा रहा हूँ, मैंने आंखें नहीं खोली। ज़बरदस्ती खुलने का मतलब नहीं है। ये होता है कि हम भी मन से तैयार नहीं होते उस समय के लिए। तो कोशिश करें, आप पहले से संकल्प लेकर बैठें कि मैं जितनी देर का भी म्यूज़िक लगा रहा हूँ, 1 घंटे तक मैं आंखें नहीं खोलूँगा। बाकी टांगों को आप इधर-उधर चेंज कर सकते हैं। जी, तो सीएम जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हेलो, जी, नमस्कार मैम, नाम बताएँ अपना? मेरा नाम मनीषा है। जी, मनीषा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। जी, मनीषा जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने ना कोई ऐसी बचपन की बात है मेरे, और अब तक कुछ चुभ रही है, मतलब कोई मेरी गलती नहीं है। और जैसे बचपन में भाई बहनों ने आपस में जैसे किसी मतलब दुर्गा माँ के लिए ना ऐसे किसी ने चुटकुला सुना दिया मेरे को। तो मैं भक्ति करती थी पहले, तो उसके बाद ना मुझे ना उनसे डर लगने लग गया। जी। हाँ, तो मतलब मुझे ना घुटन सी होती कि जैसा लगता है कि मैंने पाप, जैसे अंदर का जो मन है ना नेगेटिव, वो कहता है तूने पाप कर दिया, तूने गलती कर दी। तो मैं अंदर से ना, मुझे बहुत घबराहट, ऐसा डर लगता है। तो मुझसे ना मतलब ध्यान में बैठती हूँ, मुझे पता नहीं वो अंदर से जैसे कोई अंदर से पता नहीं जैसे डर लगने लग जाता है मेरे को। वो विचार आपको बार-बार आता है? हाँ, 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 हाँ। जी। जी, मनीषा जी, सबसे पहली चीज़, इसको सीखना आपको पड़ेगा ही, और ये आत्मशक्ति आपको ध्यान के माध्यम से ही आएगी कि किसी भी चीज़ को पकड़ना आप ही के हाथ में है और छोड़ना भी आपके हाथ में है। आप किसी चीज़ को, आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखिए, एक पेन पकड़ती हैं और पेन को अगर आपने टेबल पर छोड़ना है तो कितना समय लगता है छोड़ने में। आप 1 सेकंड भी नहीं लगाती और छोड़ देती हैं। उतनी ही देर में आप इस चीज़ को भी छोड़ सकती हैं। ये आप ही ने इसको पकड़ा हुआ है, अब आपने ही इसको छोड़ना है, कोई और बाहर से नहीं आएगा। जो आप गिल्ट मत करिए कि आपने ऐसा, उसने ऐसा बता दिया। जो उस समय की पास्ट की बुद्धि थी, उसकी थी या आपकी थी, वो आपने सुना समझा, वो पास्ट था। बट आज क्या है, आप आज प्यार करो उस दैविक शक्ति, कोई भी दैविक शक्ति का स्वरूप है, वो आपके अंदर भी है। आप उसको नकारात्मक रूप में क्यों लेकर जा रही हो? अपनी दैविक शक्ति को बढ़ाओ, वो आप ध्यान के माध्यम से ही बढ़ाओगे, और ध्यान के माध्यम से ही जब आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आप उस नकारात्मक शक्ति को, जो विचार आपने पकड़ कर रखा है, उसको आप आसानी से छोड़ दोगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें भावनाएं नहीं है। जो उस समय परिस्थिति थी, उस समय वैसा हुआ। आज आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, इसके जिम्मेदार आप हो। वो परिस्थिति नहीं है, वो आप ही ने पकड़ के रखी है।
अब छोड़नी भी आप ही को है। तो आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए और आपको शक्ति मिलेगी, अंदर से आत्मा की शक्ति मिलेगी, ताकि आप उसको आसानी से छोड़ दें। जी मनीषा जी, उस परिस्थिति को पकड़ के ना रखें, उस परिस्थिति को छोड़ दें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। जिस ऊर्जा को बढ़ाने से जो शक्ति आपको मिलेगी, उसी शक्ति से ही आप आगे बढ़ पाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अभी हम बात कर रहे थे, आपने एक दर्शक को बताया कि आप नीचे बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। तो जो अगला प्रश्न है हमारा वो इसी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने पूछा है कि जब नीचे बैठकर ध्यान करते हैं तो क्या हमें आसन बिछाकर ध्यान करना चाहिए या हम बिना आसन के भी ध्यान कर सकते हैं? जी, हम ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आसन बिछाकर ही ध्यान करें। हम अगर अपने आरामदायक स्थिति में आने के लिए आसन बिछाते हैं तो कोई ऐतराज भी नहीं है, और हम बिना आसन के भी ध्यान कर सकते हैं, आसन के साथ भी ध्यान कर सकते हैं। जी मैम, एक और प्रश्न जाते जाते हम ले लेते हैं। समय का अभाव है, पर मैं चाहूँगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को जो है उत्तर मिल सके। इनका प्रश्न है कि क्या रेखी सीखकर खुद को और अपनी फैमिली को हील कर सकते हैं? हमने रेकी सीखी, ठीक है, अपने लिए सीखी, अपनी ऊर्जाओं को। रेकी में हम क्या करते हैं, हम आह्वान करते हैं बाहर की ऊर्जाओं को अपने अंदर आने के लिए। बट अगर हम इस लायक बन जाएं कि जो बाहर ब्रह्मांड में ऊर्जाएं हैं वो हमें स्वाभाविक रूप से मिल रही हैं, परंतु हमने ही अपने जो विचारों से उसके आगे हर्डल्स डाल दिए, तो हम उन हर्डल्स को अगर हटा देंगे, उन विचारों को हटा देंगे, तो अपने आप वो फ्लो करने लग जाएंगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि हम किसी के जब हील करने लगते हैं तो हम उनके कर्मास में इंटरफियर करते हैं। हमें किसी के, चाहे वो हमारे परिवार का हो चाहे बाहर का हो, हमें हीलिंग नहीं करनी है। हाँ, कुछ ऐसा है, कोई बच्चा है या कोई बिल्कुल बेड रिटर्न है, उसके साथ भी बैठकर उसको हीलिंग ना करके उसके साथ उसके पास बैठकर हम ध्यान करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा बजाय इसके हीलिंग करने के। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने इसका भी आंसर दिया और मैं आशा करती हूँ कि जो दर्शक नहीं जुड़ पाते हैं उनके भी प्रश्नों का उत्तर उन तक पहुँच गया होगा। तो मैम, आप कार्यक्रम में आए, हमारे साथ इतनी ज़्यादा जो नॉलेज आप शेयर करते हैं, हमारे दर्शकों के जो प्रश्नों के आप उत्तर देते हैं, उसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पीएमसी हिंदी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी, इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि जो दर्शक किसी भी कारणवश इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाते हैं, वो हमसे हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को जुड़ सकते हैं। यानी हम आपसे कल फिर मिलेंगे शनिवार को शाम 4 बजे। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी किसी भी समस्या का समाधान जान सकते हैं। ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी उलझन आपके मन में है जो आपको परेशान करे हुए है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 4 बजे। तब तक के लिए देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।